हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ थियरी ऑफ मशीन। थियरी ऑफ मशीन में हमने जो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है जिसका नाम है फ्लाईव्हील और गवर्नर। मैंने आपको वहाँ पे फ्लाईव्हील के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने गवर्नर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के बारे में भी डिस्कस किया था, और जो हमारा लास्ट सेशन है टर्निंग मोमेंट डायग्राम उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। यानी कि जो मैंने 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसके बारे में मैंने आपको इसमें ज़्यादातर आपको थियरी पूछी जाती है। एक ही एग्जाम्पल है जो मैं आपको करवा रहा हूँ वही पूछा जाएगा। अगर आप थियरी भी अच्छी तरह से करोगे तो शायद तक ये आपको एग्जाम्पल भी ना करना पड़े। तो मैं आपको इसके बाद जो सेशन होगा ना वहाँ पे मैं आपको जीटीयू पेपर एनालिसिस का दिखाऊंगा कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ आज का जो एक एग्जाम्पल है फ्लाईव्हील एग्जाम्पल जो जीटीयू में पूछा गया है, लास्ट 4 ईयर के मैंने पेपर्स देखे हैं उसमें ये फ्लाईव्हील का एग्जाम्पल एक पूछा गया है। तो ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें मैं इस चैप्टर का जीटीयू पेपर एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि आपको इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लाईव्हील का एग्जाम्पल आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंजन रोटेटिंग एट 90 RPM, एक इंजन लिया गया है जो रोटेट हो रहा है यानी कि वो घूम रहा है 90 RPM पे, ठीक है। उसकी जो स्पीड है वो 90 RPM है और उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो पावर 295 किलोवाट। यहाँ पे आपको एक इंजन दिया गया है जो उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है वो 90 RPM है और उसको प्रोड्यूस किया गया, उसको जो पावर प्रोड्यूस करना है वो 295 किलोवाट का पावर प्रोड्यूस कर रहा है। दो चीज़ें हमको दी गई हैं, एक स्पीड दी गई है और एक पावर दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन कितना है एनर्जी का? 0.1। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है 0.1 एंड इट्स स्पीड, और उसकी जो स्पीड है हैज़ टू बी मेंटेन, उसकी जो स्पीड है जो मेंटेन की गई है विद इन द 50% ऑफ मीन स्पीड। तो उसकी जो स्पीड मेंटेन की गई है वो 15% ऑफ मीन स्पीड है। फाइंड आउट द मास ऑफ द फ्लाईव्हील हैविंग द रेडियस ऑफ गायरेशन 2 मीटर। आपको फ्लाईव्हील का मास है वो फाइंड करना है जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन दिया गया है 2 मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं और आपको मास फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमको किस तरह से इसकी सारी चीज़ों को मेंशन करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं फॉर सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले हमको RPM दिया गया है एंड उसको हमको बोलते हैं स्पीड जो 90 दी गई है एज पर द क्वेश्चन। उसके बाद हमको दिया गया है पावर जो 290 किलोवाट का है जिसको हम वॉट में कन्वर्ट करेंगे। के की जगह पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारा किलोवाट। उसके बाद हमको दिया गया है फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी कितनी है, CE उसको हम बोलेंगे, और उसकी जो वैल्यू है वो 0.1 है एज पर योर क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी की वैल्यू जो है वो है 0.1, तो आप यहाँ पे CE उसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद K दिया गया है, ग्रेविटेशन दिया गया, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन 2 मीटर आपको दिया गया है। K यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन दिया गया है आपको 2 मीटर, तो आप 2 मीटर उसको लिख दीजिए। टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड कितनी होती है? टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड आपको यहाँ पे 5% दी गई है, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 क्या है आपका? 2 है रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10% आएगा, उससे आपको परसेंटेज से वो करोगे तो आपको एक CS मिल जाएगा। तो ये हो गया टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड में कितनी हो रही है, ठीक है। तो वो हो गई आपकी, ये आपको पहला स्टेप आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है? RPM निकालना है जो 90 दिया गया है। पावर कितना दिया गया है? 295 किलोवाट, तो 290 किलोवाट का पावर आपको रखना है। उसके बाद जैसे ही पावर आपका आ गया तो उसके बाद आपको क्या करना है? रेडियस ऑफ गायरेशन 2 मीटर दी गई है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड में। टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड आपकी 5% दी गई, उससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10% आएगी, जिससे आप टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड 0.1 फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी यहाँ तक का डेटा। अभी आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वर्क डन पर साइकिल।
एक साइकिल में कितना वर्क डन हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई 2 × 60/n। P क्या है? P है आपका पावर, P है आपका पावर, 60 आपकी स्पीड 60 फॉर्मूला में आएगा और n आपका आरपीएम है। P आपको दिया गया है, 60 आपको एज इट इज रखना है, n आपको दिया गया है 90, यानी कि P भी दिया गया है, n भी दिया गया है, P भी दिया गया है, n भी दिया गया है, 60 एज इट इज रखना है। जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा आपका 19666 न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया, वर्क डन पर साइकिल आपको आंसर मिल चुका है। अभी आपको क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी कितनी हो रही है, वो है डेल्टा ई से फाइंड करोगे, जो वर्क डन पर साइकिल जो आपको आंसर मिला वो, और सी ई से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको वर्क डन पर साइकिल मिल गया है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी फाइंड करनी है जो डेल्टा ई है। अगर डेल्टा ई आपको फाइंड करने के लिए वर्क डन पर साइकिल जो आपने फाइंड किया इंटू सीई, सीई क्या है जो आपने फाइंड किया है यहाँ पे, ठीक है, जो आपने सीई फाइंड किया था 0.1 आया है आंसर। तो अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 966.7 न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका आ गया मैक्सिमम वर्क डन फ्लक्चुएशन पर साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.1 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये भी 0.1 से मल्टीप्लाई किया गया है, जो आपका वर्क डन पर साइकिल का आंसर आया। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है वर्क डन पर साइकिल। जैसे ही वर्क डन पर साइकिल ले जाए उसे डेल्टा ई फाइंड करना है, जिससे आप फाइंड कर सकते हो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी कितनी होती है, वो आप फाइंड करोगे। तो यहाँ पे आपका डेल्टा ई है, यहाँ पे आपकी वैल्यू 0.1 है। जैसे ही अपने न्यूटन इंटू मीटर का आंसर आ गया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये एक फॉर्मूला है डेल्टा ई का, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो आप यूज़ करोगे, जिसमें आपको मास का फॉर्मूला मिलेगा जो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? मास ऑफ द फ्लाईव्हील। ये जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी का फॉर्मूला। जो डेल्टा ई है वो आपको मिल चुका है, जो m है वो आपको फाइंड करना है, जो k है रेडियस ऑफ गायरेशन वो आपको दिया गया है, ओमेगा स्क्वायर वो भी आपको दिया गया है, और cs वो भी आपको दिया गया है। सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपको m की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ई इज इक्वल टू m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू cs। व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई है फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी, m क्या है? मास ऑफ द फ्लाईव्हील, k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, w क्या है? ओमेगा है जो आपको रोटेशन दिखाएगा, c क्या है? जो आपने फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी का दिखाया था cs, जो यहाँ पे आपको दिया गया है 0.1। अभी आपको यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे कि डेल्टा ई है, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 19667 पॉइंट आ गई। वो कहाँ से आई है? जो आपने फाइंड की है, ठीक है, यहाँ से आई है, जो आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखी हुई है। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाय k क्या है? तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं k क्या है हमारा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है k आपका यहाँ पे दिखाया है 2 मीटर, तो 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन k के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n/60। ये आपका फॉर्मूला है ओमेगा का, इसका आपको स्क्वायर करना है क्योंकि ओमेगा का भी स्क्वायर है। तो अगर इसका आप स्क्वायर करते हो तो 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। 90 कहाँ से आया है? जो n की वैल्यू है, n कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन में से ये रहा n, तो n की वैल्यू आप 90 पुट कर दीजिए, डिवाइड बाय 60, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि ओमेगा का भी होल स्क्वायर है। फिर उसके बाद आएगा cs की वैल्यू दी गई है 0.1। आप देख सकते हो cs की वैल्यू दी गई है 0.1, तो यहाँ पे हम 0.1 की वैल्यू पुट कर देंगे। सारी चीज़ों की वैल्यू पुट करने के बाद हमको एक साइड सारी चीज़ों को लेके आना है, m को फॉर्मूला बनाना है, और उसके बाद ये जो आ गया 196.7 इंटू 3600 डिवाइड बाय 4 इंटू 2.5 स्क्वायर, ये क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सारी चीज़ों को इस साइड लेके आएंगे, m को फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद इसको आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है, और जो भी आंसर आएगा वो आएगा 553.5 kg। जैसे ही एक साइड सारी वैल्यू आपकी आ चुकी है
एम को इस साइड नहीं लेके जाना है, ये सारी चीज़ों को इस साइड मूव करना है। एम को एज इट इज़ रखना है, एम यहाँ पे रहेगा, सारी चीज़ों को आपको एक साइड लेके आना है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 553.5 kg। कैलकुलेटर का अच्छे से यूज़ करना, मिस्टेक हो सकती है। जैसे ही आपको ये आंसर आ जाए, फ्लाईव्हील का मास आ जाएगा आपका, मास ऑफ फ्लाईव्हील 553.5 kg। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस एग्जाम्पल में मास ऑफ फ्लाईव्हील फाइंड करना था, वो है 553.5 kg। किस तरह से ये पूरा आंसर आ चुका है? सबसे पहले हमने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, क्वेश्चन में से मॉडिफाई किया फ्लक्चुएशन स्पीड को। उसके बाद टोटल फ्लक्चुएशन स्पीड जैसे ही मिल गई, हमने फाइंड किया वर्क डन पर साइकिल। वर्क डन पर साइकिल का फॉर्मूला क्या था? P × 60/n। तो वर्क डन पर साइकिल की वैल्यू आ चुकी है। वर्क डन पर साइकिल की वैल्यू से हमने मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी निकाली, जो वर्क डन पर साइकिल इंटू CE है, तो वो आपको आंसर आ गया। CE आपका 0.1 दिया गया है, तो वो आपने आंसर फाइंड कर लिया। उसके बाद जैसे ही डेल्टा E आ गया, तो डेल्टा E का जो फॉर्मूला है वो mk2² × CS। ये जो आंसर आ गया क्वेश्चन, तो उसमें आपने सारी वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन में से, और जो भी आपने आंसर फाइंड किया है, m को फॉर्मूला बनाया है। जैसे ही ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 553.5 kg, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है मास फ्लाईव्हील का मास की। तो आई होप कि आपको पूरा ये सेशन समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आंसर कैलकुलेट हुआ है। सारी चीज़ों को एक बार देखिए, जो आपका टास्क है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये पूरा एग्जाम्पल एक बार समझिए। अगर ये एग्जाम्पल GTU में पूछा जाएगा तो आपको आराम से मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर आपको जो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको GTU एनालिसिस दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो आपका टास्क है ये एग्जाम्पल पूरा अच्छे से लिखिए वर्कबुक में, और यह वर्कबुक में नहीं दिया गया हो तो क्लास नोटबुक में लिखिए, जिससे आपको ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। कुछ भी डाउट हो इस एग्जाम्पल के रिगार्डिंग तो मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।